आज अंबाला में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत करने महामहिम राज्यपाल पहुंचे थे, लेकिन इससे ठीक पहले नगर निगम ने सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर डाली और वहीं खानापूर्ति कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आफत बन गई। महामहिम ने हरी झंडी दिखाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और इस दौरान महामहिम खुद झाड़ू लेकर सफाई करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें सड़क के किनारे गिरी हुई गाद दिखाई दी और महामहिम ने खुद एक डंडा लेकर नाली में डालकर अधिकारियों को दिखाया और पूछा, ये क्या है? अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था और महामहिम ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए कि ये नहीं चलेगा, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने इसकी स्पेशल सफाई के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का घेरा था, लेकिन इसी बीच एक महिला अचानक राज्यपाल के सामने आ खड़ी हुई और सर्वश्रेष्ठ विधायक असीम गोयल की शिकायत करते हुए असीम गोयल मुर्दाबाद के नारे लगा डाले और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और राज्यपाल को लगातार विधायक की कई शिकायतें सुना डाली। जैसे तैसे करके महिला पुलिस कर्मियों ने उस महिला को राज्यपाल के सामने से हटाया और अपने साथ ले गयी। वहीं राज्यपाल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इसी बीच अंबाला नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज हमारे लिए गर्व की बात है कि राज्यपाल स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिस प्रकार नालों के बीच में डंडा मारकर जांच की, कितनी सफाई की गई है, इससे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं उन्होंने विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मेयर सबसे आगे होने चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पार्षदों को आगे रखा। ये सरासर दखल अंदाजी है। आज अपने हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्रमदान का कार्यक्रम करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को उन्होंने आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर को 1 घंटा हर परिवार के लोग, सारे समाज जो है इसमें भाग लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। इसलिए कल जो है महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी उसी टाइम में 1920 में 25 में ही उन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत ही नियमबद्ध जीवन उन्होंने जिया है। महात्मा गांधी के जीवन में सबसे ज़्यादा स्वच्छता ही सेवा के रूप में उन्होंने माना है। तो इसलिए अपने भारत के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से ही अपने प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत किया है। तो आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे श्रीमती रेणु पुलिया जी आयुक्ता, श्रीमती शक्ति रानी मेहर जी, श्री राडोज बतौर, इसमें उनका आना बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि कम से कम कि उस लेवल के मतलब गवर्नर साहब हमारे शहर में आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या स्थिति है अम्बाला की, और इसमें कोई दुख लपेट की बात नहीं है। अगर हम अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो मर्ज़ी कहते रहें, पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा शहर इतना साफ़ नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने खुद, खास करके वो ULB मिनिस्टर रहे हैं, वो सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत है। उन्होंने, मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ दिल से, उन्होंने बहुत सही पॉइंट एक पकड़ा। डंडा मंगा के उन्होंने नाले में डाल के हिला के देखा कि गाद कहाँ तक जमी है, जो आज तक शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया होगा। मैंने भी आज सीखने को मिला मुझे उनसे कि कम से कम 2.5-3 फुट नीचे नाले में अभी भी गाद जमी हुई है। तो उनका भी कहना सही था कि अगर ये गाद ना हो तो कभी भी ये बारिश का पानी जो शहर में हमारा शहर डूबता है या यहाँ पर जमा होता है, वो जमा ना हो।
मार्गदर्शन पे मैं ये अपने सफाई कर्मचारियों से भी कहूँगी, मैं बैठे कमिश्नर से ही बात करूँगी। एक तो टाइमली टेंडर लगाया जाया करे, उसमें कोई राजनीति ना हो टेंडरों में, और टाइम से टेंडर लगे और टाइम से शहर की सफाई हो, ताकि जो दुविधा इस साल हमारे शहरवासियों ने सही है वो दोबारा ना हो। मैडम, क्या आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं जो है बेमतलब की दखल अंदाजी के कारण इस तरह का जो है काम होता है? देखिए, दखल अंदाजी में तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है दखल अंदाजी है। अगर गवर्नर साहब आए हैं तो उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ प्रतिनिधि और पार्षद आगे बुलाए गए हैं, और एज अ मेयर आई वाज स्टैंडिंग एट द बैक। ये तो दखल अंदाजी नहीं है तो और क्या है। मैडम, ऐसे में राज्यपाल के सामने एक महिला